ये जो आप एक वेबसाइट देख रहे हैं अभी, ये हमारे क्लाइंट की है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम नॉर्मली एडिटर एक्सेस देते हैं, एडमिन एक्सेस नहीं देते हैं, बिकॉज बहुत सारा गूफ अप और मेसअप ना हो, इसको कंट्रोल में रखने के लिए हम एडमिन एक्सेस नहीं देते हैं, बिकॉज आपको उतना ज़्यादा आइडिया होता नहीं है। और हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एडमिन एक्सेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, सॉल्व नहीं होते हैं। तो एडमिन एक्सेस हम अपने पास रखते हैं ताकि मेजर गूफ अप जो है वो वेबसाइट पे ना हो। हम एडिटर एक्सेस देते हैं। एडिटर एक्सेस में आपके पास मेनू में ये अवेलेबल होता है। ये जो वेबसाइट है इसमें स्टोर नहीं है, तो ई कॉमर्स नहीं है ये वेबसाइट। तो ई कॉमर्स नहीं है इसलिए आपको स्टोर नहीं दिख रहा है, अदरवाइज आपको स्टोर भी दिखता है यहाँ पे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पोस्ट को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो पोस्ट में सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है वो होती है कैटेगरीज। आप जब कैटेगरीज क्रिएट करते हैं और उस कैटेगरी के अंदर में आप पोस्ट डालते हैं तो वो पोस्ट आपको विजिबल होता है। देखिए मैंने एक पोस्ट यहाँ पे ऐड कर रखा है। अभी मैं एक नया पोस्ट ऐड करता हूँ और सैम्पल 2, और मैं इसको इस वाली कैटेगरी में डालता हूँ। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब आप देखेंगे जब आप इस कैटेगरी में आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 ये बन चुकी है, मतलब 2 पोस्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। अब आप देखेंगे, ये देखिए मैंने इसको खोला। नाउ आप यहाँ देखेंगे ऊपर में यूआरएल में दिस इज कैटेगरी का सैंपल कैटेगरी ये दिखा रहा है। और देखिए दोनों पोस्ट मेरे यहाँ पे लिस्ट हो गए। तो जब आप पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उनका कैटेगरीज बनाना और उनके लिए टैग्स, कैटेगरीज और टैग्स दोनों का मतलब कैटेगराइजेशन है क्लबिंग, एंड टैगिंग इज अगेन आप दो डिफरेंट कैटेगरी में अगर आपने प्रोडक्ट बनाया है, मतलब ये बनाए हैं और उनकी टैगिंग आप सेम कर रहे हैं, तो उनको फिर आप एक मतलब टैगिंग एंड कैटेगरीज दोनों एक तरीके, टेक्निकली अगर हम बोलें तो रोल उनका सेम है। यूआरएल का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे मैं देखिए टैग 1 मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, अभी मैंने टैग 1 बनाया है। अब ये टैग 1 आपको स्लैग दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे टैग 2 बनाता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, मेरे जो ऑल पोस्ट हैं, मैं पोस्ट में आता हूँ और ये जो मेरा पोस्ट है इसको मैं एडिट करता हूँ। और एडिट करने के बाद ये देखिए टैग है। अब यहाँ पे टैग चूज फ्रॉम द मोस्ट टैग। अभी देखिए यहाँ पे मैं टैग 1 करता हूँ। टैग 1 करके मैं इसको टैग 1 में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ये मेरा सैंपल पेज 1 है। ठीक है, और मैं फिर ऑल पोस्ट में आता हूँ और आप यहाँ देखेंगे कि अब आपको यहाँ पे कैटेगरी भी दिख रही है और टैगिंग भी दिख रही है। अब इसका रोल क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इसको भी टैग 1 में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको मैं ये दिखाता हूं कि ये टैगिंग एक्चुअली करता क्या है। ये देखिए हमारा टैग 1 और टैग 2 है। टैग 2 में अगर आप देखें तो दो पेजेस बने हुए हैं। अब ये देखिए, अभी आप यहां देख रहे हैं टैग एंड टैग 1। ये हमारा इसने भी हमारे इसको सारे पोस्ट को एक जगह क्लब कर दिया। और अगर हम कैटेगरीज में जाएंगे, कैटेगरीज में भी अगर हम जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे हमारा 2 पोस्ट है। अगर हम इसको भी ओपन करते हैं तो आप देखिए यूआरएल है, आपकी जो बेसिक यूआरएल है वेबसाइट की वो हो गई, एंड देन यू हैव कैटेगरी एंड देन सैंपल कैटेगरी। ये जो सैंपल कैटेगरी ये मैंने उसका नाम दिया है। ठीक है, तो ये देखिए मतलब होता क्या है, टैगिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ योर पोस्ट, ये आपको इक्विप करता है। आप अपने बहुत सारे पोस्ट को एक जगह क्लब कर सकते हैं, और जब आप एक जगह क्लब करते हैं तो फिर उसको आप इसी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। ना वो कैसे होता है तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, हम किसी दूसरे पेज पे आते हैं। जैसे मान लीजिए ये लैंग्वेज का पेज है और इस पेज पे से फॉर एग्जांपल हम अपने पोस्ट को दिखाना चाहते हैं, है ना। तो हम टर्न द बिल्डर ऑन करेंगे, और टर्न बिल्डर जब ऑन हो जाता है, ये वर्डप्रेस में थीमिफाई का बिल्डर आपको दिया गया है, और इस पे जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए देयर इज एन ऑप्शन। देखिए ये पोस्ट और इनफाइनाइट पोस्ट है। मैं सपोज करिए पोस्ट डालता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ना ये मेरे को ऑप्शन देता है
नाउ यू सी, बिकॉज मेरे सारे पोस्ट टैग्ड है। मैंने देखिए यहाँ पे कैटेगरी दिया है और यहाँ पे आके अगर मैं सैंपल कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे कैटेगरीज को मैं मेरे जितने भी पोस्ट की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनको मैं क्लब करके एक जगह प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो टैगिंग एंड कैटेगराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैटेगराइजेशन में एक कैटेगरी में एक तरीके के कंटेंट होते हैं और एक ही डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के कंटेंट को अगर आप एक जगह दिखाना चाहते हैं तो वो टैग से पॉसिबल होता है। जैसे सपोज करिए आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप 3 डिफरेंट डोमेन्स में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और आप एक सर्विसेज का टैग बनाते हैं और जिस सर्विस में आप अपने सारे सर्विस को एक जगह दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सारे पोस्ट आप राइट करेंगे उन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में एंड उन सारे पोस्ट में जो आप सर्विस किए हैं उसमें आप उसको टैग देंगे सर्विसेज का। और जब आप सर्विस टैग को एक जगह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इट विल बिकम वेरी इजी, क्योंकि आप यहाँ पे आकर के और टैगिंग देखिए रहा टैग्स, एंड टैग्स को आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आप टैग के हिसाब से आप अपने पोस्ट को क्लब कर सकते हैं। सो इट इक्विप्स यू कि आप अपने डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट को जिसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है उनको भी आप एक जगह क्लब करके अगर दिखाना चाहते हैं तो ये टैग से पॉसिबल होता है। तो कैटेगराइजेशन एंड टैगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप पोस्ट पे वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि एडिटर एक्सेस क्या होता है और पोस्ट को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, कैटेगरीज कैसे क्रिएट करते हैं पोस्ट की और टैगिंग कैसे करते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है।